जश्न आजादी का दौर अब भी जारी है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यूपी के बुलंदशहर में तिरंगा फहराने का नया रिकॉर्ड बनाया गया। बुलंदशहर के युवाओं ने लगातार 75 घंटों तक तिरंगा फहराकर इतिहास रच दिया है। बुलंदशहर के शहीद स्मारक पर 13 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से लगातार तिरंगा फहराने का ये अभियान शुरू किया गया था। इसके बाद से झंडा फहराने वाली टीम के 15 सदस्य बारी बारी से एक घंटा झंडा फहरा रहे थे। तिरंगा फहराने वाली इस टीम ने पहले भी 71वें स्वतंत्रता दिवस पर लगातार 71 घंटा तक झंडा फहराकर लिम्का बुक के इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया था। इस टीम को उम्मीद है कि आजादी के अमृत महोत्सव में लगातार 75 घंटे ध्वज फहराने की अनूठी पहल भी रिकॉर्ड में जगह मिलेगी। फिलहाल 75 घंटे का रिकॉर्ड बनाने पर जिला प्रशासन ने पूरी टीम को सम्मानित किया है। वाराणसी में इस साल टूरिज्म का नया रिकॉर्ड बना है। 2022 में वाराणसी की धरती पर जनवरी से जुलाई तक रिकॉर्ड 1.5 करोड़ पर्यटक पहुंचे। पर्यटन के लिहाज से धर्म नगरी वाराणसी में देश विदेश के पर्यटकों का लगातार आना जाना होता है, लेकिन बीते 2 सालों में कोरोना की वजह से वाराणसी के पर्यटन में भारी गिरावट देखने को मिली थी। जबकि कोरोना से पहले 2019 में 64 लाख पर्यटक बनारस आए थे, लेकिन 2022 में भारी उछाल के साथ पर्यटकों की संख्या ने जुलाई तक ही 2019 के मुकाबले दोगुनी आंकड़े को छू लिया है। वाराणसी में होटल इंडस्ट्री समेत हर तरह के कारोबार पर पर्यटन में आए उछाल का पॉजिटिव असर देखने को मिल रहा है। पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण को माना जा रहा है। दिसंबर 2021 में कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद से ही काशी में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर भारतीय रेलवे ने देश की सबसे बड़ी गुड्स ट्रेन का संचालन किया। भारतीय रेलवे के साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 295 लोडेड डिब्बों वाली मालगाड़ी चलाकर नया रिकॉर्ड बनाया। सपर वासुकी के नाम वाली ये गुड्स ट्रेन 3.5 किलोमीटर लंबी थी और इसका भार करीब 27,000 टन था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ट्रेन का वीडियो ट्वीट किया है। सुपर वासुकी ट्रेन में 295 डिब्बों के लिए 6 इंजन का इस्तेमाल किया गया है। सुपर वासुकी भारत की सबसे लंबी और सबसे भारी गुड्स ट्रेन है। इसने सोमवार को दोपहर 1:50 से छत्तीसगढ़ के कोरबा से महाराष्ट्र के नागपुर के लिए रवाना हुई। इसने 267 किलोमीटर का सफर 11 घंटे 20 मिनट में पूरा किया। अधिकारियों के मुताबिक 27,000 टन कोयला 3,000 मेगावाट के प्लांट को दिन भर चलाने के लिए काफी है। दुर्गा पूजा में अब 50 से कम दिन बाकी रह गए हैं, लिहाजा पूजा समितियां इस त्योहार की तैयारियों में जुट गई है। कोलकाता की एक पूजा कमेटी इस बार दुर्गा पूजा के लिए खास तैयारी कर रही है। मुदियाली क्लब के आयोजकों ने इस बार इको फ्रेंडली तरीके से पूजा डेकोरेशन का फैसला किया है। इसके लिए क्लब ग्रिड सोलर सिस्टम का इस्तेमाल करने जा रहा है। आयोजकों के इस कदम से न केवल बिजली की बचत होगी, बल्कि पर्यावरण के नुकसान से भी बचा जा सकेगा। मंडप के अंदर में जो हमारा वो जो इलेक्ट्रिसिटी डेकोरेशन जो होता है, जो लाइट्स वगैरह होता है, वो पूरा हम लोग सोलर से कर रहे हैं। दक्षिण कोलकाता का मुदियाली क्लब पिछले 88 वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहा है और हर साल ये क्लब कुछ नया करने की कोशिश करता है। इस बार भी आयोजकों को उम्मीद है कि उनकी क्लीन एनर्जी के सहारे पूजा मंडल को जगमगाने वाली नई पहल दूसरे आयोजकों के लिए भी नजीर बन सकेगी। नदी किनारे पत्थरों पर पड़ी हुई ये बस हादसे की गंभीरता बयां कर रही है। आईटीबीपी के जवानों को ले जा रही ये बस करीब 100 फीट गहरी खाई में गिरी और इसके परखचे उड़ गए। इस बस में आईटीबीपी के 39 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान सवार थे। जवानों को लेकर ये बस चंदनबाड़ी से पहलगाम जा रही थी। बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने की वजह से ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और बस खाई में जा गिरी। इस हादसे के बाद जिंदगी के सलामत रहने की उम्मीद बेहद कम थी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि बगैर समय गवाए रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन शुरू कर दिया
अनंतनाग के अस्पताल में मौजूद जवानों की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन 8 जवानों की हालत नाजुक बताई जा रही है और उनको एयरलिफ्ट करके श्रीनगर अस्पताल ले जाया गया है। 10 अगस्त को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और एक हफ्ते के भीतर ही मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया गया, यानी नई सरकार अब काम करने के लिए तैयार है। गठबंधन के नए साथी के साथ नीतीश कुमार ने कैबिनेट में नया सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश की है। पहले तो ये समझ लीजिए कि आज 31 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें आरजेडी के सबसे ज्यादा यानी 16 और उसके बाद जेडीयू के 11, कांग्रेस के 2, हम से 1 विधायक है। एक निर्दलीय विधायक को भी मंत्री बनाया गया है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, लिहाजा डिप्टी सीएम समेत मंत्री भी उसके ज्यादा है। लेकिन जहां तक बड़े विभागों की बात है, पाला जेडीयू का भारी है। सीएम नीतीश कुमार के पास गृह समेत 5 विभाग हैं। वित्त जेडीयू के विजय चौधरी को दिया गया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास और ग्रामीण कार्य का जिम्मा मिला है, तो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग सौंपा गया है। कांग्रेस के हिस्से में पंचायती राज, मत्स्य और पशुपालन है। सीमा पर दुश्मनों को पटखनी देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय युद्धपोतों को नए हथियार सौंपे हैं। देश की सेना परंपरागत हथियारों की जगह अब आधुनिक हथियारों से लैस हो रही है। चाहे वो हमारी पश्चिमी सीमा हो या पूर्वी लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान हो, भारतीय सेना किसी भी स्थिति का डटकर सामना करने के लिए तैयार है। और खास बात यह है कि सेना को मिले इन अत्याधुनिक हथियारों को विदेशों से नहीं मंगाया गया, बल्कि आत्मनिर्भर भारत मुहिम का ही कमाल है। हिंदुस्तान के इन हथियारों को खुद ही तैयार किया गया है और इसका लक्ष्य भारतीय सेनाओं के बाहुबल को बढ़ाना है। भारतीय सेना को सौंपे गए हथियारों में AK-203 असॉल्ट राइफल और F-INSAS राइफल शामिल हैं। इसके अलावा एंटी पर्सोनल माइन निपुण को भी शामिल किया गया है। पैंगोंग झील में संचालन के लिए लैंडिंग क्राफ्ट अटैक, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और कई अन्य प्रणालियां शामिल की गई हैं। जाहिर है हिंदुस्तान रक्षा के क्षेत्र में किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। दिल्ली एयरपोर्ट, जहां डिजिटल यात्रा सिस्टम के तहत ही हवाई यात्रा शुरू कर दी गई है। इसके लिए फिलहाल 2 ई-गेट लगाए गए हैं, जहां से डिजी यात्रा ऐप पर रजिस्टर्ड यात्री एंट्री पा सकेंगे। बाकी तमाम गेटों से पहले की ही तरह यात्रियों को प्रवेश करने दिया जाएगा। इस पेपरलेस और यात्रियों की पहचान वाले और ज्यादा सुरक्षित सिस्टम का फायदा उठाने के लिए पहले यात्रियों को डिजी यात्रा ऐप पर अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होगा। इसके लिए आधार या किसी दूसरे सरकारी आईडी जिसमें यात्री के चेहरे की फोटो आ रही हो, उससे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद यात्रा की डिटेल रजिस्टर करनी होगी। फिर एयरपोर्ट पर एंट्री करते वक्त न तो CISF का जवान आपकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए कोई आईडी देखेगा और न ही टिकट, क्योंकि ये सब चीजें पहले से ही रजिस्टर्ड होंगी। हाँ, शक होने पर आपकी जांच की जा सकती है। आसनसोल में दिवंगत CDS जनरल बिपिन रावत के मोम के पुतले का अनावरण किया गया और भारतीय सेना की तरफ से पूर्व सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। आसनसोल में 10वीं बटालियन के कर्नल अमित गणेश ने दिवंगत सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की मोम की मूर्ति का अनावरण किया। एक पल को मोम का ये मुजस्समा आपको हैरान कर देगा। ये फनकारी इतनी कमाल की है। आसनसोल में सुशांत रॉय का वैक्स म्यूजियम है और इसी म्यूजियम में दिवंगत सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की मोम की मूर्ति का अनावरण किया गया है। आसनसोल के वैक्स म्यूजियम में लगाई गई बिपिन रावत की मूर्ति को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। इस मूर्ति के जरिए सेना के नायक रहे बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी जा रही है और भारत की कद को बढ़ाया जा रहा है। शतरंज की ये बिसात बिछी है पानी के अंदर। ये डाइव चेस है। ये सामान्य शतरंज का खेल ही है, बस इसे पानी के अंदर खेला जाता है और इसमें गोटियां मैग्नेटिक होती हैं। लंदन में हो रही इस डाइव चेस चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ी स्विम सूट में होते हैं और वो गॉगल्स लगाए होते हैं। अपनी चाल चलने के लिए यहां हर खिलाड़ी को सांस रोकनी होती है
चाल चलकर जब एक खिलाड़ी ऊपर आ जाता है तो दूसरे खिलाड़ी की बारी होती है, उसे चाल चलनी होती है। शतरंज को बढ़ावा देने के लिए अब अंडर वाटर चेस भी शुरू हो गया है। जाहिर है इस डाइव चेस के जरिए रोमांच का एक और आयाम दुनिया देख रही है।